अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो सारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हुए लाइट की रे बेंड जो हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है कि स्पीड ऑफ लाइट का जब डिफरेंस आ जाता है, जब हमें पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। पानी में कुछ और है, एयर में कुछ और है, ग्लास में कुछ और है। इसी तरह जिस तरह मीडियम बदलेंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट होता है। किस तरह से कि एयर में यानी कि हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड्स। लेकिन यही स्पीड ऑफ लाइट जब पानी में जाती है, वाटर में, तो वो बन जाती है 2.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड्स। और सिमिलर जब लाइट जाती है ग्लास में तो उसकी स्पीड बन जाती है 2.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड्स। अब हमने देखा है कि किस तरह से एयर से वाटर और वाटर से आगे ग्लास पे आते आते स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ की है। ये जो डिक्रीज़ का प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन करवाता है। और इस सारे प्रोसेस को, इस चेंज ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम को कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? The refractive index n of a medium is the ratio of speed of light in the air to the speed of light in another medium। यानी कि एक मीडियम में, एयर के मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी रेशो होगी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n के साथ। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसको प्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाई v। c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से अगर ये न्यूमेरिकल्स में बात की जाए तो सॉल्व किया जाएगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। हमें पता लग गया कि एयर से ग्लास में एक रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो, और उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करना है। अब पहले डेटा को अलग करते हैं। उन्होंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है और नॉर्मल यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? आर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू एन। इस स्नेल्स लॉ में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एन की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली 1.52, साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री यानी कि आई की वैल्यू। अब इसको क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है कि साइन आर की क्या वैल्यू है, तो उसको हम इक्वल के इस तरफ रहने देंगे, जबकि जो 1.52 है उसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के एक तरफ, वो दूसरी तरफ जाके इक्वल के डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स साइन आई इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 1.52। अब जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, साइन 30 को डिवाइड करेंगे 1.52 से, तो आंसर आता है 0.33। दैट मीन्स कि साइन आर की वैल्यू हो गई 0.33 के इक्वल। लेकिन हम लोगों को साइन आर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपली आर की वैल्यू कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एंगल क्या बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस आर को इधर ही रहने देंगे और इस साइन की वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब आप साइन को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। अब r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.33, क्योंकि 0.33 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे जब साइन इनवर्स और 0.33 को, तो आंसर आता है 19.3। दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव एंगल है हमारा 19.3 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया होगा, स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझ आया होगा।
इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।